हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरिबेलम टॉपिक की। एनाटॉमी वाला सेरिबेलम भी कवर हो जाएगा और फिजियोलॉजी वाला सेरिबेलम भी मोस्टली इसमें कवर हो जाएगा। ज़्यादातर पार्ट एनाटॉमी वाले सेरिबेलम का ही होगा, लेकिन जब हम इसके कनेक्शंस पढ़ेंगे, जब इसके हम फाइबर्स वगैरह पढ़ेंगे तो मैं पूरी फिजियो भी उसमें कवर करूँगा। ठीक है, तो हम इसको यूँ नहीं है कि एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। बड़ा टॉपिक है, ईजिली इसको धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी हो जाएगा याद करना। फिर तो सेरिबेलम की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन है कौन? सेरिबेलम। पता है हमको कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। तो सेरिबेलम कहाँ प्रेजेंट है? हमारे क्रेनियल फोसा है ना, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होते हैं। तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है, पोन्स और मेडुला के जस्ट पीछे की तरफ। पोन्स और मेडुला के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। देखो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये एंटीरियर साइड है और ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड है। तो ऊपर वाला ब्रेन वाला पार्ट मैंने हटा दिया, ऊपर की तरफ ब्रेन भी होगा। तो ये पोन्स है, मेडुला है। पोन्स और मेडुला के जस्ट पीछे जाएंगे तो यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है पहले तो। ठीक है, उसके बाद ये पीछे की तरफ होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है पोन्स और मेडुला के पीछे की तरफ होता है। ये पीछे पूरा सेरिबेलम वाला पार्ट है। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या बताया मैंने? सेरिबेलम में सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले सेरिबेलम के कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। सेरिबेलम के टोटल हमारे 3 फंक्शंस हैं, 3 ही काम करता है मेनली सेरिबेलम। हमारी जो टोन है, मसल टोन, उसको मेंटेन करके रखता है। पोस्चर एंड बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम बना के रखता है हमारी बॉडी में। और कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स मतलब मसल टोन को मेंटेन करेगा, हमारे बॉडी के पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को बना के रखेगा। और मूवमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन जो आती है, हम मान लो मैं 2 फिंगर को टच कर रहा हूँ, मैं आंख बंद करके भी है ना इन दोनों फिंगर को मैं टच कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों आपस में अब ऐसे नहीं जाएंगी, ये आपस में ऐसे टच करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि हमारे सेरिबेलम वर्क कर रहा है। तो अगर आप दोनों फिंगर को इस तरह से टच कर रहे हो और ये इजीली टच हो रही है तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है मूवमेंट का। ये किस वजह से हो रहा है? ये सेरिबेलम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो सेरिबेलम का एक फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, एक होता है टोन मेंटेन करना और एक होता है पोस्चर एंड बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम को बना के रखना। तो ये हमारे 3 फंक्शन है हमारे सेरिबेलम के। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशंस के। तो रिलेशन तो बहुत ईजी है सेरिबेलम के। आगे की तरफ मैंने क्या बताया? पोन्स और मेडुला, उसके अलावा फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये तीनों चीज़ तो एंटीरियर रिलेशन में आ गई, फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स एंड मेडुला। अब पोस्टेरो इन्फीरियरली प्रेजेंट होती है ओसिपिटल बोन का कौन सा पार्ट? स्क्वेमस पार्ट। तो पोस्टेरो इन्फीरियरली रिलेशन में आता है स्क्वेमस ओसिपिटल बोन। और सुपीरियरली बात करें तो सुपीरियरली एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। ठीक है, तो एंटीरियर रिलेशन में आ गया फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम के पोस्टेरो इन्फीरियरली आता है स्क्वेमस ओसिपिटल बोन और सुपीरियरली मतलब सेरिबेलम के ऊपर की तरफ क्या आता है रिलेशन में? टेंटोरियम सेरिबेलाई। और ऊपर की तरफ ब्रेन तो होता ही है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल आइडिया सेरिबेलम का। अब हम बात करेंगे सेरिबेलम के एक्सटर्नल फीचर्स की, कि हमारे सेरिबेलम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पार्ट को क्या नाम दिया गया है और कौन कौन से फीचर्स वगैरह हैं। ठीक है, सारी बातें करेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो सेरिबेलम हमारे सेरिब्रम की तरह होता है। जैसे सेरिब्रम में 2 हेमिस्फेयर थे जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं, उसी तरह सेरिबेलम में भी 2 हेमिस्फेयर होते हैं, 2 सेरिबेलर हेमिस्फेयर इनको बोलेंगे। एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। किसकी मदद से? बीच में उनको कौन जोड़ के रखता है? वर्मिस। तो जॉइंट थ्रू अ मीडियन वर्मिस, तो बीच में होता है वर्मिस जो दोनों के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर मतलब लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ के कौन रखता है? वर्मिस, बीच में जोड़ के रखता है। ठीक है, उसके अलावा सेरिब्रम जो है सेरिबेलम जो है उसके 2 सरफेसेस हैं, एक सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस। तो 2 सरफेस हो गए, कौन कौन से? सुपीरियर और इन्फीरियर। मान लो ये वाला पार्ट है, ये मेरा सेरिबेलम है। ठीक है, ये पूरा सेरिबेलम है, ये आपको जो दिख रहा है पूरा सेरिबेलम है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको साइड व्यू। ठीक है, सेजाइटल सेक्शन बोल सकते हो। ये ऊपर की तरफ क्या है? ये है सुपीरियर सरफेस। और ये नीचे की तरफ क्या हो गया? ये वाला सरफेस हो गया इन्फीरियर सरफेस। ये सुपीरियर सरफेस, ये हो गया इन्फीरियर सरफेस। तो एक होता है सुपीरियर सरफेस और एक होता है इन्फीरियर सरफेस। 2 ही सरफेस होते हैं हमारे सेरिबेलम के, सुपीरियर एंड द इन्फीरियर। उसके अलावा अगर हम बात करें, ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। हर एक हेमिस्फेयर के कितनी लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं। सेरिबेलम में दोनों हेमिस्फेयर में 3-3 लोब होती हैं। एंटीरियर लोब, मिडल लोब या फिर पोस्टीरियर लोब भी बोल देते हैं, और एक होती है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। तो सेरिबेलम में 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब,
मिडल लोब या फिर पोस्टीरियर लोब भी बोलते हैं उसको, और एक होता है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। तो ये 3 लोब्स होती हैं। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। देखो ये हमारा सेरिबेलम है, ठीक है, ये सेरिबेलम है। पूरे सेरिबेलम, ये हमारा कौन सा सेक्शन है, ये वाला साइड व्यू हम देख रहे हैं, ठीक है, साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो सेरिबेलम में 3 लोब्स हैं। ये वाली एंटीरियर लोब, ये देखो आगे की तरफ है एंटीरियर लोब, ये पीछे की तरफ भी है और बीच में भी है, तो इसको मिडल लोब भी बोल देते हैं, पोस्टीरियर लोब भी बोल देते हैं। और ये बिल्कुल नीचे की तरफ एक छोटी सी लोब होती है जिसे बोलते हैं फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। तो एंटीरियर लोब, ये ऊपर वाली एंटीरियर लोब बोली गई है, आगे की तरफ होती है। एक मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब होती है बड़ी सारी, ये वाली पोस्टीरियर, देखो ये वाला जो एरिया है ये मिडल या पोस्टीरियर लोब है, ऊपर वाला एंटीरियर लोब है, और ये नीचे की तरफ छोटी सी जो है ये है हमारी फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। मैं इसको भी कर देता हूँ कलर। ये फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है जो मैंने पिंक कलर किया है, और ये है हमारी एंटीरियर लोब जो मैंने लाइट ब्लू कलर किया, ठीक है, पूरी। अब इसमें देखो एंटीरियर लोब और मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब जो है, मैं इसको मिडल लोब ही बोलूँगा, ठीक है। मिडल लोब से समझ जाना कि पोस्टीरियर लोब एक ही बात है। एंटीरियर लोब और मिडल लोब के बीच में एक फिशर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एंटीरियर और मिडल लोब जो है उनको अलग अलग किसने किया है? पहले तो पूरा एक ही सेरिबेलम था, लेकिन हम इसको एंटीरियर मिडल में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बीच में किसी चीज़ ने इसको डिवाइड किया। वो कौन चीज़ इसको डिवाइड कर रही है? वो है हमारा फिशर प्राइमा। इसको प्राइमरी फिशर भी बोलते हैं या फिर इसको फिशर प्राइमा भी बोलते हैं। तो ये फिशर प्राइमा ही है जो एंटीरियर लोब को मिडल लोब से अलग कर रहा है। इसी तरह से मिडल लोब और फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब के बीच में भी एक फिशर आता है, वो है पोस्टेरोलेटरल फिशर। तो 2 फिशर होते हैं मेन, फिशर प्राइमा और पोस्टेरोलेटरल फिशर। और एक और फिशर होता है जो सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को अलग कर रहा है। मैंने बोला था ये सेरिबेलम था पूरा, ये उसका सुपीरियर सरफेस, ये उसका इंफीरियर सरफेस नीचे वाला। दोनों के बीच में जो ये वाला आपको दिख रहा है जो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस को अलग कर रहा है, ये वाली लाइन, ये क्या है? हमारी हॉरिजॉन्टल फिशर। तो एक हॉरिजॉन्टल फिशर भी होता है सेरिबेलम में, जिसकी मदद से सेरिबेलम एक सुपीरियर सरफेस में डिफरेंशिएट होता है और एक इंफीरियर सरफेस में। वो एक अलग डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया है। लेकिन ये जो फिशर्स हैं, फिशर प्राइमा और पोस्टेरोलेटरल फिशर, ये इसको 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल जो फिशर था उसने सिर्फ 2 सरफेस में डिवाइड किया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो फिशर प्राइमा और पोस्टेरोलेटरल फिशर है, इसने हमारे सेरिबेलम को 3 लोब्स में डिवाइड कर दिया। एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड द फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। पोन्स और मेडुला के जस्ट पीछे है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। जो मिडल लोब है वो सबसे बड़ी लोब है। मिडल लोब देखो आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, मिडल लोब सबसे बड़ी है और फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब सबसे छोटी है। देखो फ्लोक्यूलोनोडुलर सबसे छोटी है, तो फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब इज सबसे स्मॉलेस्ट लोब है, ठीक है। एंटीरियर लोब एंड मिडल लोब आर सेपरेटेड बाय फिशर प्राइमा। मैंने अभी बताया एंटीरियर लोब और मिडल लोब के बीच में कौन सा फिशर है? फिशर प्राइमा। उसके अलावा जो एंटीरियर लोब जो है वो कहाँ लाई कर रही है? सुपीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट में। अब ये चीज़ देखना आप, मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको थोड़ा और थिक कर देते हैं। तो ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर। तो हॉरिजॉन्टल फिशर है तो ऊपर वाला सरफेस क्या हो गया? सुपीरियर सरफेस। नीचे वाला सरफेस क्या हो गया? इंफीरियर सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल फिशर ने क्या डिवाइड किया? सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस के अंदर। अब एंटीरियर लोब कहाँ लाई कर रही है? एंटीरियर लोब कौन से सरफेस में लाई कर रही है? खुद बताओ। ये ऊपर वाला कौन सा सरफेस है? सुपीरियर सरफेस। नीचे वाला इंफीरियर सरफेस। तो एंटीरियर लोब कहाँ लाई कर रही है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस के आगे वाले पार्ट में। देखो ये एंटीरियर है, ये वाला साइड एंटीरियर है, ये पीछे की तरफ ये पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर लोब आगे की तरफ है। कौन से सरफेस के आगे की तरफ है? सुपीरियर सरफेस में आगे की तरफ है। तो एंटीरियर लोब लाइज ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मिडल लोब की बात करें, अब मिडल लोब कहाँ लाई कर रहा है? मिडल लोब का कुछ हिस्सा तो लाई कर रहा है सुपीरियर सरफेस में और कुछ हिस्सा इसका लाई कर रहा है इंफीरियर सरफेस में। तो मिडल लोब दोनों सरफेस में लाई करती है, इसीलिए मैंने लिखा है मिडल लोब इज सिचुएटेड ऑन बोथ द सरफेसेस। बोथ मतलब सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस दोनों में प्रेजेंट होती है मिडल लोब। उसके अलावा बात करें, मिडल लोब इज लिमिटेड इन फ्रंट बाय द फिशर प्राइमा। मिडल लोब आगे की तरफ कौन लिमिट कर रहा है इसको? किसने रोक दिया इसको? इसको आगे बढ़ने से किसने रोका? फिशर प्राइमा ने। इसने बोला यही रुक, आगे एंटीरियर लोब है, आगे नहीं जाना। तो मिडल लोब इज लिमिटेड इन फ्रंट बाय फिशर प्राइमा एंड इट इज ऑल्सो लिमिटेड इन फ्रंट बाय द पोस्टेरोलेटरल फिशर। अब आप एक बात बताओ, ये तो हमने फ्रंट बोल दिया, अब इसको बैक बोलोगे? दोनों आगे की तरफ ही तो है। फिशर प्राइमा हो चाहे पोस्टेरोलेटरल फिशर हो,
फिशर प्राइमा हो चाहे पोस्टेरोलेटरल फिशर हो, दोनों आगे की तरफ ही तो हैं, कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं है। ऊपर से देखोगे तो सेम ही उस पे आ रहे हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं दोनों। तो इस वजह से दोनों ही लिमिट कर रहे हैं मिडल लोब को आगे की तरफ से, मतलब फ्रंट से। तो मिडल लोब इज लिमिटेड इन फ्रंट बाय बोथ फिशर प्राइमा एंड पोस्टेरोलेटरल फिशर। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, फिशर प्राइमा इसको सुपीरियर सरफेस में लिमिट कर रहा है और पोस्टेरोलेटरल फिशर इसको इंफीरियर सरफेस में लिमिट कर रहा है। लिमिट दोनों ही फ्रंट में ही कर रहे हैं, दोनों आगे जाने से ही रोक रहे हैं, पीछे जाने से कुछ नहीं हो रहा। पीछे चाहे मिडल लोब कहीं भाग जाए, कोई नहीं रोक रहा इसको, बस आगे की तरफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि आगे एंटीरियर लोब आ रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आ रही है फ्लोक्युलोनोडुलर लोब। इस वजह से इसको कौन रोकता है, फिशर प्राइमा और पोस्टेरोलेटरल फिशर इसको लिमिट करते हैं इन द फ्रंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा फ्लोक्युलोनोडुलर लोब की बात करें तो ये कहाँ लाई कर रही है, नीचे की तरफ है ना, तो ये इंफीरियर सरफेस में लाई कर रही है। फ्लोक्युलोनोडुलर लोब कहाँ लाई कर रही है, इंफीरियर सरफेस में, इन फ्रंट ऑफ द पोस्टेरोलेटरल फिशर, पोस्टेरोलेटरल फिशर के जस्ट फ्रंट में। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फीचर्स। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के पार्ट्स पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस पार्ट्स बाय द फिशर्स। अभी अभी मैंने बताए तीन तो लोब्स बता दी मैंने। तो फिशर्स इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने सिर्फ 3 फिशर पढ़े हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक फिशर प्राइमा और एक हमारा पोस्टेरोलेटरल फिशर। इसके अलावा बहुत सारे फिशर्स होते हैं सेरिबेलम को, जो इसको बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, लेकिन हमें सिर्फ वो 3 फिशर ही याद रखने हैं। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल फिशर, प्राइमरी फिशर या फिर फिशर प्राइमा, और एक है पोस्टेरोलेटरल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर सुपीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से सेपरेट करता है, प्राइमरी फिशर एंटीरियर लोब को मिडल लोब से सेपरेट करता है, और पोस्टेरोलेटरल फिशर मिडल लोब को फ्लोक्युलोनोडुलर लोब से सेपरेट करता है। इतना मैंने आपको बता दिया है अब तक, सब नोट्स, ये नोट्स में जो लिखा हुआ है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा एक और लाइन यहाँ पे है कि कोई भी फिशर हो, फिशर तो पूरे सेरिबेलम को कट कर रहा है ना। मान लो सेरिबेलम है, यहाँ से कोई फिशर ऐसे मैं ले जाऊँ, यहाँ से काट दूँ इसको, तो पूरे सेरिबेलम के अंदर से होते ही तो जाएगा ना। तो ईच फिशर कट्स वर्मिस, बीच में वर्मिस क्या था याद हो आपको, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को बीच में से कौन जोड़ रहा था, वर्मिस ही जोड़ रहा था। तो वर्मिस भी तो कटेगा। अगर आप फिशर जो है वो सिर्फ सेरिबेलम को थोड़ी काटते हैं, वो वर्मिस को भी काटेंगे और दोनों हेमिस्फेयर्स को भी कट करते हैं। तो ईच फिशर कट्स द वर्मिस एंड बोथ द हेमिस्फेयर्स। यूँ नहीं है कि एक ही हेमिस्फेयर को फिशर ने कट किया, ऐसा नहीं है, फिशर दोनों हेमिस्फेयर से पास करता है। अब पास तो कर गया, मैंने बोला बहुत सारे फिशर्स होते हैं, हमने सिर्फ 3 पढ़े हैं। अब जो बहुत सारे फिशर्स होते हैं उनका नाम तो हमें याद नहीं करना, लेकिन वो जो फिशर्स हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स का नाम हमें पता होना चाहिए। तो वर्मिस के कुछ पार्ट्स का अलग नाम होता है और जो सेरिबेलर हेमिस्फेयर है उसके पार्ट्स का अलग नाम होता है। इसको हम समझेंगे डायग्राम से। तो अब इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देंगे। ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये सुपीरियर सरफेस दिखाया गया है और ये नीचे वाला पार्ट है इंफीरियर सरफेस। तो मतलब बीच में कौन सा फिशर होगा, यहाँ से कौन सा फिशर है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, तो ऊपर वाला सुपीरियर सरफेस है, नीचे वाला इंफीरियर सरफेस है। ध्यान देना इस डायग्राम में, ये सुपीरियर सरफेस है, ये इंफीरियर सरफेस है, बीच से एक हॉरिजॉन्टल फिशर लाई करता है। ठीक है, जो इसको सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि मैंने बोला बहुत सारे फिशर्स होते हैं। देखो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है, ये बहुत सारे फिशर्स हैं, इनके नाम हमें याद नहीं करने, बस जो फिशर्स हैं उसने सेरिबेलम के हेमिस्फेयर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उन पार्ट्स के नाम याद करने हैं। और मैंने बोला था कि हर एक फिशर सेरिबेलर हेमिस्फेयर को भी डिवाइड करता है और वर्मिस को भी डिवाइड करता है। तो वर्मिस के जो अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग पार्ट्स के नाम, वो भी हमें याद करने हैं। तो पहले वर्मिस के पार्ट्स देखें। तो वर्मिस का एक पार्ट ऊपर की तरफ है, सबसे ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 पार्ट इज लिंगुला, सीक्वेंस में याद करेंगे वर्मिस के पार्ट्स को। नंबर 1 इज लिंगुला, नंबर 2 इज सेंट्रल लोब्यूल, ये है सेंट्रल लोब्यूल। थर्ड पार्ट इज कलमन, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज डिक्लाइव, ये पूरा डिवाइड किया गया है, ये फिशर्स ने इसको पूरा डिवाइड कर दिया, लेकिन जो पार्ट वर्मिस का है हम उसका ही नाम पढ़ रहे हैं। तो वर्मिस का सबसे पहला पार्ट होता है लिंगुला, सेकेंड इज सेंट्रल लोब्यूल, थर्ड इज द कलमन, फोर्थ इज द डिक्लाइव, फिफ्थ इज द फोलियम, ये फिफ्थ वाला पार्ट है फोलियम। अब ये तो था सुपीरियर सरफेस में, तो सुपीरियर सरफेस में 5 पार्ट्स हैं वर्मिस के। इसी तरह इन्फीरियर सरफेस में भी 5 पार्ट होंगे। एक होता है ट्यूबर, 7th नंबर पे आता है पिरामिड, 8th होता है यूवुला और 9th होता है नोड्यूल। उसके अलावा ये हमारा हो गया फ्लोक्यूलस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फ्लोक्यूलस जो है वो हम इसमें नहीं लिखेंगे, वैसे
फ्लोक्यूलस इसमें इसका पार्ट नहीं आएगा। फ्लोक्यूलस जो है वो हमारे सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स का ही पार्ट है। तो टोटल 9 पार्ट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे देखे हैं किसके, वर्मिस के, सिर्फ इस वाले पार्ट के। ये बीच वाला पार्ट है ना, ये है वर्मिस, ये है वर्मिस बीच वाला पार्ट। साइड में ये हेमिस्फेयर है, बीच वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये है वर्मिस, और ये भी वर्मिस है। तो इस वर्मिस के हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। नंबर 1 इज लिंगुला, नंबर 2 इज सेंट्रल लोब्यूल, नंबर 3 इज कलमेन, नंबर 4 इज डिक्लाइव एंड नंबर 5 इज फोलियम। ये है सुपीरियर सरफेस में। नंबर 6 ट्यूबर, नंबर 7 पिरामिड, नंबर 8 यूवुला एंड नंबर 9 नोड्यूल। ये 4 पार्ट्स हैं हमारे इंफीरियर सरफेस में। तो ये हमें याद करने पड़ेंगे। तो इसका अगर आप न्यूमोनिक बनाना चाहो तो L C C D, देखो 3 तो सिंपल हो गए, C D F, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे T P U N, ये 4 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो न्यूमोनिक जो है मैंने इसका कभी बनाया नहीं, मैंने ऐसे याद किया था। तो आप अपना न्यूमोनिक बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा ये तो वर्मिस के डिविजन्स हो गए। अब सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स को भी तो कट किया है ना फिशर्स ने, तो सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स के भी नाम है। नंबर 1 पार्ट ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फेयर इज एला, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये बीच में तो वर्मिस आ गया, वर्मिस का सेंट्रल लोब्यूल है। उसके बाद ये दोबारा सेरिबेलर हेमिस्फेयर है दूसरी साइड का, तो इसको हम बोलते हैं एला। ये फर्स्ट पार्ट जो येलो कलर में है ये है एला। सेकेंड पार्ट जो पिंक कलर में है ये है क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, और बीच में आपको एक फिशर दिख रहा होगा, प्राइमरी फिशर, जो हमने पढ़ा है। तो प्राइमरी फिशर से ऊपर वाला क्या था, ये एंटीरियर लोब का पार्ट हो गया। इसके नीचे वाला पार्ट मिडल लोब का पार्ट होगा। देखो ये चीज़ फोकस करना इस चीज़ पे। तो सेकंड इज क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, पिंक कलर वाला। लाइट ब्लू कलर में है सिंप्लेक्स लोब्यूल। उसके बाद डार्क येलो कलर में है सुपीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल। सुपीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल, इसके जस्ट बाद इंफीरियर सरफेस शुरू होता है, वहाँ पे सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट होता है इंफीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल। बीच में कौन सा फिशर आ गया, हॉरिजॉन्टल फिशर। तो बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर आ गया, ठीक है। तो ये सुपीरियर सरफेस या इंफीरियर सरफेस। और प्राइमरी फिशर से ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब में कौन सा पार्ट है, एला। तो एंटीरियर लोब वाले जो सेरिबेलम का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एला बोलते हैं। जस्ट नीचे से स्टार्ट किया था क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, सिंप्लेक्स लोब्यूल, सुपीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल। तो ये 4 पार्ट तो थे सुपीरियर सरफेस में। इंफीरियर सरफेस में आए तो सबसे पहला पार्ट है इंफीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल, उसके बाद है बायवेंट्रल लोब्यूल, उसके बाद है टोंसिल। ये वाला जो पर्पल कलर में पार्ट है ये क्या है, टोंसिल। और उसके बाद जो फिशर आता है वो है पोस्टेरोलेटरल फिशर। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये हमारा फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। तो ये कैसे बनती है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, इट इज मेड अप ऑफ फ्लोक्यूलस प्लस नोड्यूल। नोड्यूल प्लस फ्लोक्यूलस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये पूरा मिलके क्या बनाता है, ये फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब होती है, ठीक है। बीच में फिशर कौन सा आया, पोस्टेरोलेटरल फिशर। तो ये पूरा पार्ट क्या था, प्राइमरी फिशर से लेके पोस्टेरोलेटरल फिशर के बीच वाला पार्ट किस में आता है, मिडल लोब में आता है। तो मिडल लोब कितने सारे डिवीजन हो गए थे, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, सिंप्लेक्स लोब्यूल, सुपीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल, इंफीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल, बायवेंट्रल लोब्यूल एंड द टोंसिल। और 8th नंबर पे आता है हमारा फ्लोक्यूलस, ठीक है। इसका 8th नंबर है, ये याद रखना। वो तो खत्म हो गए थे 9th पे। तो ये हमारे हैं पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलम। तो इसमें याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है मुझे पता है, पर आपको ये किसी भी तरह याद करने ही पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे इसके नाम यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखो जो नाम वहाँ लिखे हुए थे सेम सीक्वेंस में नाम इधर भी लिखे हुए हैं। वर्मिस का एक पार्ट जो सबसे ऊपर था अलग से ही था, लिंगुला था। लिंगुला के आसपास सेरिबेलर हेमिस्फेयर का कोई पार्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैंने डैश लगाया, ठीक है। सेंट्रल लोब्यूल के दोनों तरफ क्या होता है, एला होता है। कलमेन के दोनों तरफ क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। डिक्लाइव के दोनों तरफ होता है सिंप्लेक्स लोब्यूल। फोलियम के दोनों तरफ होता है सुपीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल। ट्यूबर के दोनों तरफ इंफीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल, ठीक है। उसके अलावा पिरामिड के दोनों तरफ बायवेंट्रल लोब्यूल, यूवुला के दोनों तरफ टोंसिल होता है, और नोड्यूल के दोनों तरफ फ्लोकुलस होता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब्यूल। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। मैं बार बार लोब्यूल बोल देता हूँ, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, ठीक है। तो इसको याद करने का कोई तरीका आप अपनी तरफ से बना लेना। उसके अलावा मेरे को अगर कुछ मिला तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने बात की पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलम की। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि सेरिबेलम का थोड़े हमने जनरल बात की थी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है, पोन्स और मेडुला के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। इसके 3 फंक्शन हमने पढ़े, टोन, पोस्चर एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। इसके रिलेशंस की बात की। उसके अलावा हमने बात की थी यहाँ पे
इसके एक्सटर्नल फीचर्स की कि इसके 2 सरफेस होते हैं, बीच में इसको वर्मिस दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ के रखता है, 3 लोब्स होती हैं। लोब्स के बारे में हमने बात की, 2 मेन फिशर्स थे, फिशर प्राइमा और पोस्टेरोलेटरल फिशर, और एक और फिशर होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। उसके बाद हमने बात की इसके पार्ट्स की, ठीक है, पार्ट्स की हमने बात की, सारे के सारे पार्ट्स जो थे वर्मिस के भी और सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स के भी जो डिविजन्स थी उनकी बात की, और डायग्राम को भी हमने देखा था। अब अगली वीडियो में हम इसकी जो है फंक्शनल डिविजन्स हुई, उसके अलावा इसके जो मॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स हैं उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो की वेट करना। थैंक यू।